उठाएं अल्लाह की कसम। हाँ, उठाती हूँ अल्लाह की कसम। लेकिन तुमने करना क्या है इतनी रकम का? एक बहुत बड़ा काम। जीनिया, जो भी करना बहुत एहतियात और ध्यान से। मामा, क्या आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट तो है, बहुत ट्रस्ट है, इन बाज औकात तुम हरकतें बहुत अहमकाना कर जाती हो ना, इसलिए। अब की बार ऐसा काम करूंगी ना कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगी। दोनों माँ बेटी यकीनन अब भी कोई बड़ी साजिश करने जा रही हैं। खुदा जाने अब ये साजिश किसको बर्बाद करने के लिए की जा रही है। खुदा ही पूछे इनको। क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? हमेशा तुम पे तो यकीन करता आया हूं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पे एतबार नहीं करूंगा? तो फिर इस बात का भी यकीन करो कि ये कड़े तुम्हारी मामा ने खुद मेरी अम्मी के बैग में डाले थे। कि तुम क्या बोल रही हो? अपना एक झूठ छुपाने के लिए तुम एक और झूठ बोल रही हो। ज़रार, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, उस वक्त मामा और मेरे अलावा घर पर कोई नहीं था। ये कड़े मैंने किचन में उतार के रखे थे, उसके बाद मैं भूल गई। तो अम्मी ने मुझे घर जाकर कॉल की थी और उन्होंने बताया कि उनके बैग में से कड़े निकले। तुम खुद ही बताओ, उनके बैग में कड़े कौन डाल सकता है? पर महक, मामा ऐसा क्यों करेंगी? ये तो वो ही बता सकती हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं बताएंगी। मैं तुम पे कैसे यकीन करूं? ज़रार, मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह की सच्ची कसम खाई है। तुम अपनी मामा से जाकर बोलो, अगर वो सच्ची है ना तो वो भी कसम उठाएं। महक कह रही है कि इसकी अम्मी के बैग में कड़े आपने डाले हैं। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? अच्छा इल्जाम लगाया मैं तुमने मुझ पर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। उस वक्त आपके और मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं था और वो कड़े मैंने खुद रखे थे किचन में। मैं क्यों ये ड्रामा करूंगी बिला वजह? तुम्हारी अपनी कोई चाल है जिसे छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। महक ने अल्लाह की कसम उठाई है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो आप ही कसम उठा लें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। भाई, मैं क्यों मामूली से कड़ों के लिए वो झूठी सच्ची कस्में उठाती फिरूं? बात कड़ों की नहीं है, बात सच और झूठ की है। और अगर मैं कसम ना उठाऊं तो इसका वाज़ेह मतलब है वो कड़े आप नहीं रखे हैं। ठीक है ज़रार, अगर तुम्हारी तसल्ली से होती है तो मैं कसम उठाती हूं कि मैंने वो कड़े नहीं रखे। इसकी अपनी कोई चाल है। उठाएं अल्लाह की कसम। हाँ, उठाती हूं अल्लाह की कसम। ज़रार, इस झूठी और मकार लड़की की वजह से आज तुमने अपनी माँ को शर्मिंदा की है। तसल्ली हो गई तुम्हारी? अब क्या करोगे? बीवी पे इतना यकीन और माँ पे शक। शर्म करो ज़रार, शर्म। I'm sorry। मियाँ बीवी का रिश्ता तब कमजोर पड़ने लगता है जब वो एक दूसरे से बदगुमान होने लगते हैं। तुम बताओ, तुम मेरे बारे में बदगुमान नहीं हो? हाँ, मैं हूं तुमसे बदगुमान और इसकी वजह तुम खुद हो। तुमने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मामा से कसम उठवा ली। अब और क्या चाहती हो? इसके बाद कुछ कहना, सुनना और यहाँ रुकना मेरे लिए बेकार है। महक, महक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इस घर से। मैं अगर यहाँ और रुकी ना तो ये हमारा रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। महक, तुम क्या कह रही हो? रुको महक, मेरी बात सुनो। महक, छोड़ो बैग। देखो महक, महक, महक रुको। महक, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जहाँ से आई थी। क्यों? इस क्यों का जवाब तो आपके पास है ना, इसलिए तो सारी प्लानिंग की थी आपने। यही चाहती थी ना, ये चाल भी आपने इसलिए चली थी ना। अब आप खुश हो जाएं, आप कामयाब हो गए। देखो, तुम्हें अगर जाना है तो अभी जाओ, लेकिन मामा पे ऐसा इल्जाम मत लगाओ
जरा बेटा, बहू अभी गुस्से में है, इसको कहीं नहीं जाने देना। बेटा, मियाँ बीवी में हो जाती हैं सैकड़ों बातें, तकरार हो जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ, इसका ये हल थोड़ी है। चलो तुम कहीं नहीं जाना, शाबाश, चलो अंदर में, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। प्लीज बस कर दे, इतने ड्रामे मत करे। बस महक, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। मैं आपका सर खुद दबा देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, शाम से बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं सर दबाता हूँ, आप रिलैक्स करें। पता नहीं क्या हुआ, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास चले? नहीं, मुझे नहीं जाना। श्योर? हाँ। महक क्या चाहती है, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आप फिर भी चाहती है मैं उसे मना के लेके आऊं? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी माँ होना, अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। आप मेरी टेंशन ना लें, अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर सकती ना, तो मेरा भी कोई कंसर्न नहीं उससे। चलिए उठे, नाश्ता करते हैं। चलो चल के नाश्ता करते हैं, नाश्ता कब से लगा हुआ है, बस तुम्हारी कमी थी। चलो आ जाओ। अरे हाल आप जानती हैं ना मेरी और शहराम भाई की कितनी इंसल्ट हुई है। क्यों, किस वजह से? मेरे पास तो उनको क्लियर करने के लिए भी कुछ नहीं है। देखो, सच हमेशा एक दिन सामने आकर रहता है। इंशाल्लाह तुम्हारा सच भी एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। मेरा तो कभी किसी ने साथ नहीं दिया। रेहान झूठा होने के बावजूद वो मुझे टॉर्चर करता रहा, और अब तो सबके सामने मैं ही गिल्टी हो गई हूँ। मेरा जिंदा रहने का दिल ही नहीं करता। कैसे बुज़दिलों जैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ऐसी बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पर मैं क्या करूं? शान से, हिम्मत से सिचुएशन को फेस कर। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चक्कर लगाती रहूंगी, लेकिन तुम अपनी बुक्स निकालो और स्टडीज कंप्लीट करो, और ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन पैसों का तो तुम जानती हो क्या करना है। जी। कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करो। पैसों के मामले में मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। पेन। ये काम आपको कब तक चाहिए? वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी ये पैसे संभाल के रखो। सिम जिसके नाम पे है वो कॉन्फिडेंशियल है ना? जी मैम, ये कभी डिस्क्लोज नहीं होगा कि सिम कौन यूज़ कर रहा है और किसके नाम पर है। आप फिक्र ना करें। गुड। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। चाय या कॉफी? अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो एक ब्लैक कॉफ़ी। एक्सक्यूज मी। सर, मैं ट्रेस आउट करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ पता नहीं चल रहा। नंबर दुबई का है और सिम का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। इसका मतलब है किसी ने बहुत चालाकी और प्लानिंग के साथ ये सब गेम खेला है। मुझे भी ये लगता है। ये नंबर फॉरवर्ड करो मुझे। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको और मिस चांसे को मेरी वजह से जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शान से काफी परेशान है और मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन ताबिश, तुमने इस सारी सिचुएशन को बहुत केयरफुली और समझदारी से हैंडल करना है, ऑब्जर्व करके। सही है? ऑलराइट सर। थैंक यू।